नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ashim। आप देख रहे हैं हेल्दी शेयर। दोस्तों हेल्दी शेयर के एक नए एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं क्या डिफरेंस है डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों अगर आप जल्दी एक लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और एक बात दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके अगल पे जो बेल आइकन है उसको ऑल कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो आता है वो आता है गेमर्स को लेके। तो आप गेम खेलना पसंद करते हैं और आप एक पीसी खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, मतलब कौन सा आपके लिए बेस्ट है, लैपटॉप बेस्ट है, डेस्कटॉप बेस्ट है। तो दोस्तों आप एक बार समझ लीजिए, अगर आप बहुत महंगा लैपटॉप भी खरीद लेंगे तो क्या होता है रेगुलरली, अब जब गेम खेलता है, गेम बहुत ही पावरफुल होता है। क्या होता है, कुछ गेम होता है उसमें आपको 16 GB और ज्यादा रैम का जरूरत पड़ता है। तो आप लैपटॉप लेंगे तो आप जो है ना रैम को एक्सटेंड करने में बहुत खर्चा पड़ जाएगा। और क्या है दोस्तों, लैपटॉप का जो पार्ट्स होता है वो ज्यादातर लॉन्जिविटी नहीं देता है आपको। तो डेस्कटॉप में क्या फायदा होता है, आप समझ लीजिए आपका प्रोसेसर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आपको थोड़ा और रैम चाहिए, तो आप आपके मन मर्जी जो है रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका प्रोसेसर भी आप लगा सकते हैं, दूसरा आप नया प्रोसेसर लगा सकते हैं। तो गेमर्स के लिए दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा डेस्कटॉप, क्योंकि दोस्तों मैं पर्सनली लैपटॉप यूज कर चुका हूँ। मेरा जो पहला पीसी था वो लैपटॉप था, तो मैं भी गेम खेलना पसंद करता था। मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ही मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लैपटॉप है वो गेमर्स के लिए एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा लॉन्जिविटी इस पे देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 से 2 साल एक लैपटॉप का लॉन्जिविटी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप डेस्कटॉप खरीदेंगे तो बहुत सार आप कुछ चीज चेंज करके आप जो है आपका जो डेस्कटॉप है उसको आराम से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला जो चीज आता है वो है स्टूडेंट को लेके। तो मैं स्टूडेंट को हाईलाइट करके आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए, आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए आपको मालूम होगा जो मूवीज आता है उसके लिए आप जो है लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं, और आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लैपटॉप की तरफ जाइए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, डेस्कटॉप जो है ना बहुत जगह लेके घर में बैठा रहता है, तो आपका जो जगह है आप लैपटॉप खरीदेंगे तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, तो आपका जगह जो है वो खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आप लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। और क्या होगा, आपको अगर मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप कहीं भी रख के मूवी देख सकते हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आप अगर लैपटॉप खरीदेंगे तो आपके दोस्तों के घर पे जाके भी आप जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो लैपटॉप से आपको ज्यादा फायदा है। तो दोस्तों अगला जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो है प्रोफेशनल यूजर। तो दोस्तों प्रोफेशनल यूजर के लिए भी मैं लैपटॉप ही आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों प्रोफेशनल यूजर को बहुत सारा टाइम बहुत बाहर जाना पड़ता है। तो क्या होता है, आप अगर लैपटॉप खरीदेंगे तो आप कैरी कर सकेंगे, आप फ्लाइट में बैठ के भी आपका जो काम है उसको कर पाएंगे। और आपको बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है, आपको जो ऑफिस है ऑफिस में आपका लैपटॉप ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको लैपटॉप ही खरीदना है। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो थोड़ा अलग है, वो आता है, आप समझ लीजिए आप एंटरटेन भी करना चाहते हैं, गेम भी खेलना चाहते हैं, पर दोस्तों आपका बजट थोड़ा लो है, मतलब आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं आपका जो पीसी है उसके अंदर, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप लैपटॉप नहीं खरीदे, आप जो है डेस्कटॉप खरीद लीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, लैपटॉप का लॉन्जिविटी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल होता है, उसके अंदर भी ज्यादा प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। क्योंकि आप समझ लीजिए दोस्तों इतना सा ही एक स्पेस है, उतने उसके अंदर इतना काम हो रहा है, तो वो क्या होगा, आप 2 साल के अंदर आप देख पाएंगे वो थोड़ा स्लो हो गया है, आपको सर्विस में ले जाना पड़ेगा, बहुत झंझट है। तो अगर आप कूलली रहना चाहते हैं, मतलब खरीदा और ज्यादा झंझट मुझे नहीं चाहिए, मैं बस रख दूंगा, कम के समय मैं यूज करूंगा, इस तरह का कोई बात है तो आप जरूर डेस्कटॉप खरीदें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप अगर लैपटॉप का कीबोर्ड ना जो खराब हो जाएगा ना तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा उसको रिपेयर करने में, प्रोसेसर को खराब हो गया तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, आप वो ठीक करके भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अब अगर डेस्कटॉप खरीदेंगे तो एक
एक कीबोर्ड का जस्ट दाम है 250 से 300 रुपया। तो इसके अंदर आपको एक कीबोर्ड मिल जाता है और आप रैम भी लगाना चाहते हैं, आप किसी भी समय जो है रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर फुल्ली रहना चाहते हैं, आपको कोई झंझट नहीं चाहिए और आप प्रोफेशनल वर्क भी नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो डेस्कटॉप बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका हर एक डाउट मैं क्लियर कर पाया। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट मैं मिस कर दिया तो आप जरूर कमेंट पर मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आपका कोई कमेंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों और एक नया वीडियो लेके आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।